बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.4 और जो उस क्वेश्चन नंबर हम 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के जो पहले 6 पार्ट हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे पार्ट 7। उसमें हमारे पास ये पहला जो है पार्ट 7 है, उसमें ये जो है ये क्वेश्चन दे दिया गया है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये देखें, अब हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो स्टेटमेंट दी गई है, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब हम इसको x का नाम दे देते हैं। ठीक है, हमने इसका नाम x रखा। उसके बाद अब हम दोनों साइड से, हमारे पास एक ये साइड है एक ये साइड है। ठीक है, दोनों साइड को हम लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इस साइड पे हमने लॉग लिया, लॉग x, और इस साइड पे भी लॉग लिया। तो ये देखें, इसकी वैल्यू के साथ हमने लॉग ले लिया है। अब ये log x और इसके साथ लॉग लिया। अब log x जो है वो वैसे साथ चलता जाएगा। अब हम इसके ऊपर जो है वो लॉग अप्लाई करते हैं। log 83 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 92, ये जो वैल्यू है इसको हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, तो ला जो है ये लोगार्थम का सेकंड ला है। जब दो वैल्यूज़ जो है वो मल्टी डिवाइड हो रही होती हैं तो हम जो है माइनस का साइन लगा देते हैं। माइनस का साइन हम लगा देते हैं, फिर हमने माइनस लॉग, और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू थी हमने इसको इधर राइट कर दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारे पास ये दो वैल्यूज़ थी, अब इनके दरमियान जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है। तो लोगार्थम का फर्स्ट ला है, जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम जो है जब लॉग अप्लाई करते हैं तो हम उसके दरमियान जो है वो प्लस का साइन लगा देते हैं। लॉग 83 जो फर्स्ट वैल्यू थी और प्लस, क्योंकि हमने लॉग अप्लाई किया तो जो दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो प्लस का साइन आ गया हमारे पास। अब log 3, अब ये हमारे पास सेकंड वैल्यू थी तो हमने इधर log और ये वाली वैल्यू राइट कर दी। अब माइनस log। ठीक है, अब भी हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो इस पे हमने log अप्लाई करना है। तो जो मल्टीप्लाई का साइन चेंज होके जो है वो प्लस का साइन आ जाएगा। log 127 प्लस, और ये जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है हमने इस पे log अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास क्या आ गया, log 83 वैसे आ गया प्लस log। अब चूंकि जो अंडर रूट है हमारे पास, अगर अकेला अंडर रूट हो ना, अंडर रूट ये हमारे पास जो है तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, इसके अकेले अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो अगर इसके दरमियान, अगर इसके बाहर 3 होगा तो हम क्या 1/3 हम लिखेंगे। अब ये देखो 1/3 लिख दिया, माइनस log 127। अब चूंकि बाहर माइनस है तो जो अंदर वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब ये देखें माइनस प्लस था तो माइनस हो गया log। अब अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो अब चूंकि इसके बाहर 5 है तो 1/5 एक्सपोनेंट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद log 83 वैसे ही प्लस 1/3। अब ये जो है थर्ड ला है लोगार्थम का कि जब एक्सपोनेंट वाली कोई वैल्यू हो तो एक्सपोनेंट हमारे पास बाहर आ जाता है। log 92, अब ये जो एक्सपोनेंट है 1/3 log 92 माइनस log 127 वैसे आ गया हमारे पास, और ये भी क्योंकि इसके ऊपर भी एक्सपोनेंट है 1/5 log 246 आ गया हमारे पास। अब चूंकि अब हमने जो है वो 83 का log लिया है, तो अब हम कैलकुलेटर पे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप सबसे पहले कैलकुलेटर को ऑन करेंगे, जो जहाँ पे log लिखा हुआ है वो बटन प्रेस करेंगे, 83 लिखेंगे और इक्वल का साइन जो है वो उसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये लोगार्थम की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आई प्लस 1/3। इसी तरह log 92 लिया, ये वैल्यू आ गई, माइनस log 127 लिया, इसकी ये वैल्यू आ गई है -1/5 वैसे आ गया, और log 246 हमने log लिया कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद ये वैल्यू वैसे आ गई। अब 1/3, ये देखें, अब ये जो वैल्यू है हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया है। 1.9638 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -2। ये वाली वैल्यू वैसे आ गई। इसी तरह हमारे पास ये वैल्यू है, इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.4782 आ गया।
अब चूंकि जो प्लस वाले ये देखें ये और ये प्लस, इन दोनों को प्लस कर देंगे और इन जो हमारे पास आंसर आया इसमें से उसको माइनस कर, इस वैल्यू को माइनस करेंगे और इस वैल्यू में से इसको करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर पे ये सारी वैल्यूज़ जो है वो हम पुट करके इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब चूंकि ये देखें इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, -0.00828। अब log x हमारे साथ जो है वो वैसे ही चलता आ रहा है। अब log x, अब चूंकि ये देखें कि अब हमने इसका मैंटिसा फाइंड करना है। हमारे पास हमेशा जो है वो जब हमने एंटी लोगार्थम लेना होता है तो हमारे पास जो मैंटिसा है वो हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, जो उसकी वैल्यू है मैंटिसा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आनी चाहिए। तो ये तो नेगेटिव है। अब हम इसके नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम -1 और +1, ठीक है, -1 और +1 ले लेंगे और ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब -1 हमने वैसे ही राइट कर लिया, अब हमारे पास +1 है। अब हम 1 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे। ठीक है, हम कैलकुलेटर पे पहले 1 का बटन जो है प्रेस करेंगे, माइनस ये वाली वैल्यू राइट करेंगे, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब -1 प्लस ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमने इसे ये देखें -1 को 1 की बार हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने -1 को इस जो है फॉर्म में राइट कर लिया पॉइंट, चूँकि अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स 1 की बार है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या आ गया 9917, तो हम इस वैल्यू को ऐसे ही राइट कर लेंगे। अब हम दोनों साइड पे इसका एंटी लोगार्थम लेंगे। जब हमने इसका एंटी लॉग लिया है तो एंटी लॉग इस साइड पे भी एंटी लॉग लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी। अब हमने इसका लॉग लिया दोनों साइड पे, इधर भी एंटी लॉग लिखिए इधर भी एंटी लॉग लिख लिया। अब ये एंटी लॉग और लॉग आपस में कट गया तो हमारे पास क्या आ गया x, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए हमने एंटी लॉग लिया। एंटी लॉग, अब ये देखें हमारे पास मैंटिसा क्या है 9917। अब हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास एंटी लोगार्थम आ जाएगा और ये वाली वैल्यू जो मैंटिसा की वैल्यू है ये हम राइट करेंगे और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि ये जो वैल्यू हमारे पास डेसिमल के बाद की जो डिजिट दिए गए हैं हमने इसका एंटीलॉग ले लिया, लेकिन जो 1 की बार है वो हमारे पास अभी रहता है। अब हम ये देखें हमारे पास हमने पहले जो 3.1 है इसमें हमने पढ़ा है कि जो पहला डिजिट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब 9 के बाद अगर डेसिमल हो, ठीक है, 9 के बाद डेसिमल है ये 1 की बार, तो ये देखिए 9 पहला डिजिट होगा। ठीक है, 1 और 1, अब यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे क्योंकि 1 की बार है। अगर यहाँ पे पॉइंट हमने डेसिमल लगा लिया तो इसके बाद हम यहाँ पे 0 राइट कर देंगे, हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई है। हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हमने सबसे पहले इसे भी x का नाम दिया है। ठीक है, हमने इसे x का नाम दे लिया है। अब हमने जैसे कि हमने पिछले जो क्वेश्चंस किए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, अब इसमें देखें हमने दोनों साइड पे लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये देखें अब हमने दोनों साइड पे लॉग ले लिया है, लॉग इस साइड पे भी ले लिया है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी। अब ये देखें लॉग, अब हमने जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है हम लॉग अप्लाई करते हैं। देखें लॉग 438 का एक्सपोनेंट क्या आया 3, और जो अंडर रूट में हमारे पास वैल्यू आई है वो लिखेंगे। अब चूंकि दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं तो लॉग का ये सेकंड लॉ है, जब दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, जब डिवाइड हो रही होती है तो हम माइनस का साइन लगाते हैं। लॉग और ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है हमारे पास 388 और उसका एक्सपोनेंट आया 4। अब ये देखें लॉग 438, अब जैसे कि फर्स्ट लॉ है ये लॉग का, जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्लस का साइन आता है। लॉग 438 उसका एक्सपोनेंट क्या आया 3, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था प्लस का साइन आया। लॉग 0.056 ये वैसे आ गया, माइनस लॉग, और ये जो हमारे पास ये भी वैसे ही हमने इसको राइट कर लिया। अब जब हम नेक्स्ट लेंगे हमारे पास ये देखिए जो एक्सपोनेंट है ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये इसका जो है वो थर्ड लॉ है लॉग का। ठीक है, और इसका एक्सपोनेंट भी बाहर आ जाएगा और इसका एक्सपोनेंट क्या होगा 1/2। अब ये देखें अब हमारे पास 3 जो है वो एक्सपोनेंट में था तो बाहर आ गया लॉग 438,
प्लस 1/2। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि जो अंडर रूट है ना, इसकी अपनी वैल्यू जो है 1/2 होती है। तो 1/2 लॉग, और इसकी वैल्यू आ गई -4, जो हमारे पास एक्सपोनेंट में था 4, और लॉग 388। ठीक है, अब हम 3 को वैसे ही लिखा रहने देंगे। हमारे पास ये लॉग 438। कैलकुलेटर पे हम क्या करेंगे, लॉग का बटन प्रेस करेंगे, 438 वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल का साइन दबाएंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू लॉग की आ जाएगी। प्लस 1/2। अब हमने इसका लॉग लिया, ठीक है, इसका हम लॉग लेंगे -4 लॉग 388। हमने इस वैल्यू का लॉग ले लिया, ठीक है। अब 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये जो आंसर आया है इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, और जो हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास जो है ये वाली वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इसको वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब ये देखें, अब ये जो है जिसके ऊपर बार होती है उसका जो करेक्टरिस्टिक्स होता है वो जो है वो माइनस में होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि -1, ठीक है, 1 की जो बार है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, जो 1 की बार है इसको हम -1 जो है वो लिख सकते हैं। तो ये देखें, -1 हमने अलग कर लिया, प्लस जब हमने इसका करेक्टरिस्टिक्स है -1 हमने इधर राइट कर लिया, तो जाहिर है इधर हमारे पास क्या रह जाएगा, 0। तो 0.3741 हम वैसे ही राइट कर लेंगे। अब हमारे पास क्या आया, माइनस, और ये वाली वैल्यू वैसे ही नीचे आ गई। अब ये देखें, इसको हमने जब इसमें सबको हमने इन दो वैल्यूज़ को प्लस किया और इनको माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है वो -3 है। अब ये देखें, अब हमने क्या किया है कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स माइनस होगा तो हम उसका एंटी लोगारिथम नहीं ले सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, -1 और +1 जो है वो हम माइनस भी कर देंगे 1 को और प्लस भी कर देंगे, ठीक है। अब -3.0566 हमारे पास ये वैसे आ गया, -1 +1। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है, ये वाली वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं कि जो -3 है इसको अलग कर लेते हैं, -3 माइनस यहाँ पे -3 जब हमने अलग ले लिया तो यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आएगी ना, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास माइनस वाली वैल्यू है उसको अलग कर लेते हैं, -1 एंड -3 +1 -0.566 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब -1 और -3 ये हो गया -4, -3 और -1 -4 +1, और हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। अब -4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 की बार है। अब ये हमारे पास डेसिमल आ गया। अब हमारे पास जो 1 है ना, हम कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, 1 में से हम ये जो वैल्यू है ये हम माइनस कर देंगे। जब हम ये वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9434। डेसिमल में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो log x है वह तो वैसे ही साथ चलता आ रहा है। अब हमारे पास log x की वैल्यू ये आ गई। अब हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे। हमने एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग log x एंटी लॉग, और ये वाली वैल्यू इधर आ गई। अब एंटी लॉग और लॉग जो है ये आपस में कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, x। हमने x की ही वैल्यू को फाइंड करना था। अब 4 की बार वैसे आ गया। अब हमने 9434 जो है उसकी वैल्यू को जो है वो फाइंड करना था। तो हमें पता है कि जब हमने एंटी लॉग लेना होता है तो हम क्या करते हैं, हम शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हैं, शिफ्ट, और फिर जो है हम लॉग के बटन को प्रेस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एंटी लॉग। तो हम एंटी लॉग जब आता है तो हम फिर वैल्यू जो है, जैसे ये हमारे पास है 9434, तो हम इसके बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8778। इक्वल का साइन का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे 4 की बार है, ठीक है, अब क्योंकि ये नेगेटिव नंबर आ रहा है तो 8778 हम वैसे ही राइट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो पहला डिजिट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो हमारे पास जो डेसिमल है वो इस साइड पे है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखें, अब हम इसको कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास पहला नंबर है 1, ये दूसरा है 2, ये तीसरा है 3, और ये चौथा है 4। तो क्या लिखा गया, 4 की बार है, तो ये 4 हमारे पास जो है ये इस नंबर आ गए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल लगाने के बाद हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया,
हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 3.4 का कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है जो मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।